अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, शर्मिंदगी से बचना चाहिए जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अक्सर शर्मिंदगी से नहीं बचना चाहिए। आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि शर्मिंदगी से नहीं बचना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर आप शर्मिंदगी से बचते रहे और मरते दम तक शर्मिंदगी से बच गए तो आप अज़मत और कामयाबी से भी बच गए। उसकी वजह यह है कि अगर आप ज़िंदगी में पहली बार गाना गाएंगे बहुत शर्मिंदगी होगी। जब आप ज़िंदगी में पहली बार जिम जाएंगे बहुत शर्मिंदगी होगी। ज़िंदगी का पहला इम्तिहान देंगे शर्मिंदगी होगी। ज़िंदगी में पहली बार खेलने निकलेंगे शर्मिंदगी होगी। ज़िंदगी में पहली तकरीर करने लगेंगे, ये लिस्ट चलती चली जाएगी। ज़िंदगी में जो भी काम आप शुरू करने लगेंगे आपको बहुत शर्मिंदगी होगी। अगर आप शर्मिंदगी से बचते रहे तो याद रखें, शर्मिंदगियों से बचते 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 आप कामयाबी से भी बच जाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। शर्मिंदगी से ना बचा करें। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लाहौर की छतों पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि अंदरून शहर में छतों पे क्या हो रहा है। और धुप सेक रहे हैं भाजी, और की होना नाल किन्नो खा रहे हैं। यार ये दौर मुझे बड़ा याद आता है, जब मजंग में रहा करते थे तो यार बड़ा मजा आता था वाकई। ऐसे होता कितने जेल च रहंदे हो? नहीं, अब तो आ गए ना बड़ी कॉलोनी में। बढ़िया कॉलोनी है। वहाँ पे क्या सूरज नहीं निकलता, छत नहीं निकलता है सूरज, लेकिन वहां पे होता ये है कि अब छत पे सोलर लगे हुए हैं। हाँ सही। दूसरा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अब धूप उस तरह से आती नहीं है। तो उस दौर में तो मुझे याद है कि अगर आप इचरा में किसी भी छत पे खड़े हों तो आपको दरबार के मीनार नजर आते थे। ऐसा ही है। और मीनारे पाकिस्तान आपको गार्डन टाउन तक नजर आती थी। वैसे भी अब वो छत पे जाने वाला ट्रेंड जो है ना वो बहुत कम हो गया। पहले तो लोग बसंत की वजह से या पतंगबाजी की वजह से या सिंपली देखने के लिए कि यार आज क्या हवा में उड़ रहा है जाते रहते थे। आप छत की बात कर रहे हैं, लोग तो बाहर नहीं निकलते, लॉन में नहीं निकलते अपने। आप कभी देखें ना ये गूगल अर्थ जो तस्वीर लेता है पूरे शहर की, आप सारे शहर की तस्वीर निकाल लें, देखें कितने लोग हैं जो बाहर बाग में। बिल्कुल नहीं है। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता छत्तां दे इश्क पेचे भी बड़े होंदे सी। हाँ ये बिल्कुल मुझे याद है। फ्रांस च चले हैं उबली गानी ओए अमीर हो गए ने, काजू खांदे ने, बादाम खांदे ने। और नहीं उत्पादन ठीक है गानी मूंगफली जी हाँ हाँ कैसी है? मैं कहना सारा शहर फिर के सब तो छोटा दाना लब के ले नाले खाओ मूंगफली नालो भन्नो बादाम है। उतो ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक होए भाई, ऐदकी वजीरे आला ने जी जी पसंद खोलती है। पसंद तो खोल दिया यार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर अमल दरामद होना जो कवानीन बनाए हैं। नहीं अमल होएगा। और नहीं अमल है, मैं खिलाफ है। क्यों? देखो मेरी गल सुनो, लोगों ने नहीं केरा बात आना। ये बात तो सही है। और यार नहीं बात है, कानून सुता है फड़ेगा उन्होंने। अच्छा बात ये है कि इस पे अमल दरामद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि सब महफूज हैं। ना कोई वजीर, ना मुशीर, ना सेक्रेटरी, ना ब्यूरोक्रेट, कोई भी बाइक पे नहीं फिरता। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या लगे उन्हें? और भाई मोटरसाइकिल दे उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने कहा एरियल लगाओ। ए तो भाई पतंग तुमने उड़ानी है, खर्चा मैं करूं अपनी बाइक पे, क्यों? एरियल लवाओ तो मोटरसाइकिल ते खबरां सही सुननगियां। एरियल केड़ा लाख रुपए दा भाई, 50 रुपए दा 100 दा लगदा जे। अपने ईमान से बताओ। हाँ जी। अब ये 50-100 के रहेगा? नहीं हुन महंगा हो जाना, देख लेना। हाँ। अच्छा एक बात तो है, देखें कौमें अपने कल्चर्स की वजह से जानी जाती हैं। हर जगह पे कोई ना कोई कल्चर मौजूद है और ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा था और रहेगा। अच्छा ये पंजाब के आप कह सकते हैं, मतलब पंजाब के हाँ जी कल्चर का। हाँ जी। तो हमारे अगर अभी तक हमारी यादाश्त में, तो इसका मतलब है कि वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हाँ। मेरे ख्याल में इसको कायम रहना चाहिए और लेकिन जिम्मेदारी के साथ। हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर किसी दानिश साहब मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि जिम्मेदारी तो फिर दूध बेचने वालों को भी पूरी करनी चाहिए, जिम्मेदारी तो दवाइयाँ बनाने वालों को भी पूरी करनी चाहिए, जिम्मेदारी तो अपनी डॉक्टर्स को भी पूरी करनी चाहिए, जिम्मेदारी तो अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी पूरी करनी चाहिए, जिम्मेदारी तो बहुत से लोग हैं जिनको पूरी करनी चाहिए। सिर्फ कहने से कौन पूरी करे? ऐसे ही है। अदल का एक निज़ाम होना चाहिए। लेकिन ये तो एक हमारे हाथ में मौका आ गया ना, एटलीस्ट इसकी तो 3 दिन के लिए पूरी करें ना। मुझे ये बताएं कि जो डोर बेचेगा, जो जानलेवा डोर होगी उसको पकड़ेगा इदारा, और जो इदारा उसको नहीं पकड़ेगा उसको कौन पकड़ेगा? और ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? और भाई ਤੁਹਾਨੂੰ पता ठंड हैगी, सवेरे सवेरे ठंडे पानी ਨਾਲ नहाता नहीं जाता। अच्छा। इंज डब्बा पाया मेरे को गाल निकल गई।
ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਟੈਂਕੀ ਇੱਥੇ ਲਵਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਛਾ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਹਾਵਾਂਗੇ हाँ वैसे मजा बहुत आता है यार। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਨੋ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ हेलो फूफा जी ਪਰ ਹਾਲ ਭਾਜੀ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ओए 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 गिर जाओगे ਅਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ क्या? ਇੰਜੀ ਇਹਨੇ ਟੈਂਕੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ जी जी ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ जी 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 ਟੈਂਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ फिर होए ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਤਰਫ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਛਲੇ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਨਾ ਫਿਰ ਰੋਏਗਾ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈ ਮਾਰ ਬਾਸ਼ੂ ਚ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਤੇ ਫੜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਓਏ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ 5 किलो के डब्बे से तो सर ही धुलता होगा तुम्हारा। ਦੇਖੋ 5 ਕਿਲੋ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਕਿਲੋ ਡੱਬਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਗੜਬੜ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ जी जी ਪਾ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਉਹ ਪੀਪਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ यार वैसे तो ना ये सब अब स्टार्ट हुआ है। पहले तो लाहौर में जो पानी की सतह थी ना वो इतनी शानदार थी और इतनी ऊंची थी कि आप जब बोर करते थे सर्दियों में गर्म पानी आता था, गर्मियों में ठंडा पानी आता ਪਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਸੁੱਚ ਖੋਲਿਆ जी जी ਤੇ ਭਾਫਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ एक सेकंड जी क्या निकलती होती थी? ਭਾਫਾਂ पाफा बेटा कहाँ है तुम्हारा? उसको बुलाओ, वो टंकी ऊपर चढ़ाए। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਡਾ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜੰਮ ਬੈਠਾ ਓਏ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅੱਬਾ ਜੀ कहाँ गया वो? ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कहाँ है ना यार, इसलिए उठ उठ गया। उठ छोड़ ਓਏ ਆਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ओए ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਦਿੱਤੀ ਏ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਵਾ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦਿੱਤੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾ ਦਿਓ ਵੱਡਿਓ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਚੜਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਉੱਤਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ हाँ ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਹਮੀਦ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਈ ਕਿਨੇ ਚੜਾਈ ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਚੜਾਈ ਵਾਹ 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 ਉਹ ਪਰੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਹੋ ਟੈਂਕੀ ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਈ ਕਿਹਨੇ? ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਵਾਹ 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 ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਹੋ ਟੈਂਕੀ ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਈ ਕਿਨੇ ਚੜਾਈ ਮੈਂ ਚੜਾਈ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਕਿਨੇ ਚੜਾਈ ਬਸ ਇਹ ਚੜੀਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਪ ਲੱਗ ਗਿਆ करवा दो अब्बा जी नाल काम ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਤੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਸ਼ੈਂਕੀਆਂ ਚੜਾਣਾ हाँ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹਿਣ ਹੈ ਆਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੱਫਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਜੱਫਾ ਜਿਸਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਨੇ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨ ਜੱਫਾ हाँ जी पाए जी पाए ਜਿਸਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜੱਫਾ जी जी ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ जी जी ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿਨੇ ਚੜਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਕਿਨੇ ਚੜਾਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤਾਜ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਕਿਨੇ ਚੜਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ 10 ਮਾਰ ਆਓ ਫੜੋ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਭਰੇ ਨੇ ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੱਫਾ ਆਹੋ। ਇੱਕਦਮ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ 1 2 3 ਕਰ 1 2 3 अरे अल्लाह मैं मर गई कहाँ थे अब्बा ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ये पता नहीं किस बंदे का फोन आ रहा है कैसी अजीब अजीब सी वो बातें कर रहा है ये बात करे जरा हो रहा इससे ये होया ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਓਏ ਉਹ ਚੀਕੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਮਾਮੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਏ। ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਭਾਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ फूफा जी की होया है की ये ਓਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 4 लाख रुपया ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਏ ਓਏ ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਗੀ ਉੱਤੇ
ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ अगर 50 लाख ना दिता ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ देना। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में है, खाना भी खाया है कि नहीं। 50 लाख कहाँ से लेके आएंगे? अभी तक आप लोगों से टैंकी ऊपर नहीं चढ़ी। यार इनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ਇਹੀ है ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਓਏ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਏ। ਜਜ਼ਬਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਾਂ ਦਾ ਕੋ ਮਤਲਬ ਭਾ ਬਸ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਵਰ ਪਿਆ ਨਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। अब आप यकीन करें जेवर तो मैं हंस के वार दूं अपने बेटे के सर पे से, ऐसा कोई मसला नहीं अल्लाह खैर है। करे। लेकिन बात जो सच्ची है वो ये कि मैंने इसलिए बचा के रखा हुआ है ताकि किसी बुरे वक्त में मेरे बेटे के ही काम आ सके। ਤਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ जी जी ਉਸ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ। ਓਏ ਆਓ ਅਜੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿਓ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ यानी उसकी अपनी नजर है। या ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 50 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ 50 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਘਟਾਓ ਭਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਤਿੰਗੇ ਡਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ 25 ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ। बेटा मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, हम पे रहम करो। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਜ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂ ਬਸ। ਓਏ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ 25 ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ मैंने कुछ नहीं पता। एक माँ का दिल बहुत कमजोर होता है। वाकई। मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। मैं कहाँ की बात कर ਇਸੇ ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕਢਵਾ ਲਓ ਅੱਜ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਦੇ ਤੇ ਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੀ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਂਕੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਓਏ ਆਬੀ ਅਭੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਰਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛੇਤੀ ਆ। मैं आ गया 1 मिनट। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं आपसे कहती थी कि कहाँ पर नजर रखे। 10 दफा उसको समझाया कि मगरिब के बाद घर से ना निकला करे। ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 11 ਵਜੇ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਪ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਗਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਦੀ ਪਈ ਏ। की होया चाचा? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਏ। ਓਏ ਹੋਏ की होया की खैर है? ਟੈਂਕੀ ਭਾਰੀ ਲੈ ਬੈਠੇ ਆ। चढ़ाउनी किथे है? ਓਏ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇ। ਓਏ ਉੱਤੇ ਚੜਾਣੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਚੂ ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾ 2 ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਟੇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਉਹ ਰਾੜ ਜਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅੜੇਸ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਰੀਆ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਭਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੈਕ, ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਜੈਕ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਚੱਲ ਇਹ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰਦੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਸ ਯਾਰ ਹੈਲੋ। ਆ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਨਹੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਭਾਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕੁਛ ਘਟਾਓ ਥੋੜੇ ਜੇ ਆ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਹਸਣ ਕੌਣ ਡਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰੋ ਰਹੀ ਏ, ਰੋ ਰਹੀ। ਓਏ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾ ਤੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰਤਾ ਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਭਾਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਾਂ 15 ਦੇ ਦੇਈਂ। ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਈਂ। ਆ, ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ थोड़ा ਨਹੀਂ। और कम कर दो बेटा। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧਾ 2 ਲੱਖ।
ਇਹ ਪਹਿਲੇ 5-5 ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਘਟਾਇਆ ਜੀ। अच्छा उसका दिल था जीरो करेगा। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘੱਲਣਾ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣੀ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 2 ਲੱਖ ਚ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 25000 ਚ ਵੀ ਸੋਚਣਾ। ਓਏ ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ, ਭਾਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਠਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜੇ। ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਜਿਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਵਾਹ यार क्या बात। ਇਹ ਅਗਰ ਉੱਥੇ आखिर में दोस्त काम आया यार। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਨੇ। हाय, कहीं इस बच्चे को ना पकड़ ले। ये भी तो किसी की माँ का बच्चा है ना। वाकई वाकई इसके लिए तो मैं 50 लाख भी देने को तैयार हो जाऊँ। ਭਰੋਸਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ। हाँ जी हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੀ ਬੈਕਅਪ ਵਾਲ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ। कौन आ गया? ਆ ਯਾਰ, कौन आ गया है? कौन आ गया है? ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ। ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। 2 ਲੱਖ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੋੜਨਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ? 2 ਲੱਖ 2 ਰੁਪਇਆ? ਲੱਖ। ਇਹ 2800 ਰੁਪਏ ਚ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਚੜਾਏਗਾ ਟੈਂਕੀ। ਲੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਲੰਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓ यार रोला ना पाओ, 1 मिनट काम करन दियो। किधरों पैप जा रहा है? ਇਹ ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। यार ये बड़ा कारीगर आदमी सही। ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ? ਭਾਈ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਅਕਲਮੰਦੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਓ। अच्छा अच्छा पानी भर के चढ़ा रहे हो? ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਹੋ ਗਈ ਖਾਲੀ। ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਲਿਆਓ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं बच जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमारे पास हमारे शो के एक फैन आए हैं और हम वैसे ही बुजुर्गों की बहुत इज्जत करते हैं, प्यार भी करते हैं उनसे। अक्सर ऐसा होता है कि इज्जत करते करते ना तो हम उन्हें दूर कर देते हैं। उनसे प्यार भी करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, तो हमने उन्हें अलग बिठा दिया है, तो वो हमारा शो देखेंगे। तो ये कैसी दोस्ती हुई सर? अच्छा चलें बात भी कर लेते हैं। बाबा इनायता जिंदाबाद। ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਲੜਨ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ। वाह, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਹੈ। कितों तशरीफ ले आए हो जनाब? ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇਖਿਆ? लाला मूसा खारियां हो तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜੇਲਮ, जेलम ਤੀਨਾ, दीना ਗੁਜਰ ਖਾਨ। आजी गुजर खान ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਗੁਜਰ ਖਾਨ? जी जी, वो तो ਨਾ, हाँ। ਮੰਦਰਾ मंदरा जी ਰਵਾਤਾ। रवाता। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਆਇਆ। इन्ना सफर बाबा जी सानू क्यों करो? ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਪਣਾ हाँ जी हाँ, क्यों नहीं? ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆ। कैशियर आओ? ਲੈ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ। अच्छा असिस्टेंट मैनेजर आओ? ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ? ऑपरेशनल मैनेजर? ਉਹ ਨਾ ਬਾਬਾ, और रीजनल मैनेजर? ਉਹ नहीं हो काका। वाइस प्रेसिडेंट? नो 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 नो, केस हो? मैं चपड़ासी सा। यार बाबा जी इन्ना सफर क्यों करांदे हो यार? सारे ते मेरे मतहत सी। अच्छा अच्छा। ਉਹ ਨੈਤਿਆ ਉਹਨੇ ਖੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਨੈਤਿਆ ਚਾਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਆ। अच्छा ਨੈਤਿਆ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਤੇਰੀ। ਨੈਤਿਆ ਆ ਕਰ ਲਾ, ਆਹਾ। ਨੈਤਿਆ ਆ ਕਰ ਲਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀ? 40 साल। 40 साल नौकरी की है बैंक की। वाह, वाह वाह। बाबा जी मुश्ताक अहमद यूसुफी लगे हो मैंने। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਸਫੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। अरे वाह 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 वाह। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਹਣਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚਮਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ।
और नहीं बड़े मज़ा लिखते सी, बहुत बढ़िया। बहुत कमाल है भाई। उन्होंने ना अपने बैंक के एक कलीग के बारे में भी लिखा हुआ है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जब लतीफ़ा सुनाते हैं ना तो इतना हंसी वाला नहीं होता, लेकिन ना वो कहते हैं कि वो आपकी थाई के ऊपर ना ऐसा जोरदार रान पे हाथ मारते थे ना और हंसते थे कि आपको हंसना पड़ता था। तो कहते हैं अक्सर वो आ रहा होता था ना, मैं कहता है ना लतीफ़ा सुना के ना मेरी रान लाल कर दी। 40 साल पहले 1000 वाला नोट ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ जी ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਖੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ। अच्छा, आपकी पहली पोस्ट एज अ मैनेजर थी। पर थोड़ी जी गलती तो मैं असिस्टेंट मैनेजर हो गया, फिर पर 2-3 गलतियां हो रही मैं चपड़ासी। ਇਹ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚਾਚਾ जी ਇਹ ਫਿਰ ਆਖਰ ਤਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। पर आखिरी गलती ते ना उन्होंने ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖੋਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। लेकिन ये हरून सारे बन्ने नहीं एकदम पै जाते हैं। दुनिया के नाल चलना चाहिए। बिल्कुल। उदों भी तो लोग जलील भी तो होंगे ही ना। कैसे? भाई 1.5 घंटा एक चेक नूं लगदा सी। लगता था, बिल्कुल लगता था। हुण तां तुहाडे मोबाइल 'च बैंक आ। अच्छा, उस वक्त जाली नोट भी बहुत चलते थे। ਉਹ ਮੈਂ ਫੜਦਾ ਸੀ। लो जी बाबा मशीन सी। ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਿਣੀ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਲੀ ਆਉਣਾ ਕੜਕ ਬਾਹਰ। बड़ी भाई, क्या बात, क्या बात है, वाह वाह। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਪਈਆਂ क्यों? ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। साइकिल कितने का होता था उस वक्त? 175 ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੰਟੀ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। वाह वाह वाह। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ। हाँ जी। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 40 ਵਾਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਐ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਐ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ। क्यों बाबा पागल थे तू? क्यों जाना बार बार 40 बारी एन 40 बारी एन? ਓਏ ਫੋਟੋ ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। सोने का क्या भाव था? 400 रुपया तोला धक्के खान दिया। आप अंदाजा करें 400 रुपया तोला से 4.25 लाख रुपया तोला हो गया। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? मेरी 32 रुपये। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ 32 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आता। आपके दौर में मेले ठेले ये वो बसंत बहार ला मेले मैं आना भाई 12 महीने गुटियां उड़दियां सन। बसंत दा मैं कहना भी हाय। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਐਵੇਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। हाँ। ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਪੱਕ ਰਹੇ ਆ। तो अब खैर मैं ये चाहता हूँ कि ये रौनकें वापस आएं। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ के बसंत होगी। बसंत तो होगी, लेकिन अभी जो उन्होंने कवानीन बनाए हैं मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा, आगा सबको खास तौर पे और आपको भी, कि बाकायदा लोगों के खानदानी काम थे पतंगे बनाने के, और वो काम मतलब पूरा साल चलता था। अब मुझे ये बताएं कि कोई कारोबार क्यों शुरू करेगा 3 दिन के लिए? दुरुस्त। सिर्फ 3 दिन। अब उन लोगों ने, किसी ने मिठाई की दुकान बना ली है, किसी ने होटल बना लिया है, किसी ने परचून की दुकान बना ली है, अब वो दोबारा कारोबार क्यों शुरू करेंगे? अब वो जो कागज है जो गुड्डियों पतंगों को लगता था वो बाहर से इंपोर्ट होता था। ऐसा ही है। धागा भी इंपोर्ट होता था। अब 3 दिन के लिए कौन इंपोर्ट करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल सही। लेकिन दूसरा ये है कि अगर लोग वाकई चाहते हैं ना, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि हमारे बच्चों ने बसंत कभी नहीं देखी, तो तकलीफ होती है। दिल करता है कि यार वो एक ऐसी चीज़ थी कि वो बच्चों को उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये खैर अभी तो उन्होंने ये कर दिया है कि ये याद रखें कि 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो सिर्फ बसंत देख सकते हैं, वो बसंत मना नहीं सकते। और अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 20 लाख तक हो सकता है जुर्माना, और माँ बाप जो है ना वो 5-5 साल तक जेल जा सकते हैं। तो जरा एहतियात करें, ये बसंत बड़ी खतरनाक चीज़ है। और माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। 18 साल का बच्चा गुड्डी नहीं। अच्छा, बच्चे उड़ाते थे शरला। हाँ जी। होता था उसको, जब वो उड़ाते थे शर्र की आवाज आती थी। और एक होता था चमेड़ने के लिए। हाँ जी। नहीं, उसका वो तो और चीज थी, नखलऊ काट, जिसको लखनऊ काट भी कहते थे, जिसके नीचे वो काले रंग का नीचे एक पान होता था। हाँ जी। कटा और हुआ। एक होती थी परी। अच्छा यार वो बताओ मुझे। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं शहरोज, और वो बसंत के हवाले से एक गाना लेकर आए हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ जी ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? तो जी शहरोज, ओवर टू यू।
चिट्टी बदली ओए रंगी जानी इश्क दी गुड्डी ओ उड्डी जानी ओ मंजी खुशियां ने वेड़े विच आ डाई है ओ खुश लारी बसंत फेर मोड़ आई है सारे जग ते दुहाई जई दुहाई पाई ओ खुश लारी बसंत फेर मोड़ आई है सारे जग ते दुहाई जई दुहाई पाई है राती आसमानी गुड्डे तारे बनने ने छत्ता ते बोकाटा दे नारे वजने ने राती आसमानी गुड्डे तारे बनने ने छत्ता ते बोकाटा दे नारे वजने ने ओ पैना रश लोकां दा हर राशन दी दुकान ते वन सवने खाबे पकड़े दुनिया टुटनी नान ते मेहरबानी हुकूमत जो लेके आई है कड़ी विछड़ी पंजाब दी जो फे मिलाई ओ खुश लारी बसंत फेर मोड़ आई है सारे जग ते दुहाई जई दुहाई भाई बहुत आला बहुत अल्लाह। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत शानदार। मैं देख रहा था अभी जब सेगमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था तो यहाँ मूंगफली आई हुई थी जी सर। और सबसे ज्यादा गेस करें किसने खाई? अमानत भाई। सलीम साहब ने खाई है भाईजान, मैं अकेला नहीं खा रहा। नहीं, मैंने सलीम साहब ने तो आराम से खाई है ना, आपने तो ऐसे यस की है जैसे वो गुलेरी नहीं खाती, गुलेरी गुलेरी इसको देख के ऐसे खड़ी होगी कर रहे हैं। और वो बच्चे छोटी छोटी मूंगफली थी, वो तो बच्चे भी खा गए होते निके निके। अच्छा, क्यों ना ऑडियंस से ही बात की जाए, हम आपस में बातें करते हैं। रोज ही तो ऑडियंस से बात करते हैं, आपस में करें ना। सर हम इतने दिनों बाद मिले, आज आपस में करते हैं। यार नहीं, इतने दिनों बाद कहाँ मिले? ऑडियंस में किसके पास माइक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक शेर मलाइका मैडम को डेडिकेट करना चाहूँगा। अपना नाम और पता बता देना ताकि सीसीडी को भी तो बताना है। मोहम्मद कासिम इकबाल। और आज शेर लेकर आए? जी, एक शेर। किसका शेर है ये? नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन ये पता किसके लिए है? बिल्कुल, मलाइका मैडम के लिए। जी अता करें। तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है। यार बहुत कारीगर आदमी है भाई, वाह वाह, बहुत कारीगर आदमी। देखो उसने मतलब मेरा भी वो 4-5 नंबर है ऐनक का, उसने वहां से आंखें ताड़ ली हैं। बिल्कुल। भाई ना खबर आनी के बगल में माइक चल गया। बेटा सुनाइए। शेर कंप्लीट करने से पहले मैं वैसे आपको बता रही हूँ, मलाइका शादीशुदा, उसका एक बेटा भी है। अब बोले। अच्छा, वो माइक खाने लगा। ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। बेटा सुनाइए। तेरी आंखें बताती हैं तुझे मुझसे मोहब्बत है, वाह, मगर दिल की तसल्ली को जरा इजहार हो जाए। वाह 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 वाह। आंखें बताती हैं जी कि नंबर चेंज होने वाला है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा शेर आपने मुझे डेडिकेट किया। जी नेक्स्ट कौन है भाई? सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच। आप नहीं सर, देखें आपका शुक्रिया, मेरा नहीं, आपका। क्यों? क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारा शो चलता है। बिल्कुल। आप देखते हैं तो ये शो होता है, इसलिए आप इस शो के ओनर हैं, आपका शुक्रिया जनाब। आप अपना नाम सबसे पहले नाम तो मेरा बताएं। नाम डॉक्टर आलमगीर है। बेसिकली आज मैं इसमें से काफ़ी ऐसे जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनको हम लेके आए हैं। अच्छा, मैं 2-3 बातें सर अर्ज करना चाह रहा हूँ जी प्लीज़, जो शायद मज़ाहिया नोयत की ना हो, लेकिन यहाँ बड़े हमारे मुल्क के बहुत बड़े फनकार हैं, आगा माजिद साहब। सर आप एक उस्ताद हैं, आप जो भी बात करेंगे वो अच्छी होगी, प्लीज़ मैं करें। चाहता हूँ इस शो के थ्रू ना लोगों को भी एक मैसेज जाए अच्छा। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों ने तारुफ कराया, हमारा शोबा है फार्मडी। और फार्मडी ज़ाहिर बात है, मैं सिंपल अल्फाज में बताऊंगा कि दवाइयों के बारे में आपने सुना होगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, दवाई लिखता है। जी बिल्कुल। पूरे दुनिया के अंदर उसूल ये है कि फार्मासिस्ट
के हाथों से आपको दवाई मिलती है। आप में से बेशुमार लोग बाहर गए होंगे, कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि आप जाएं किसी फार्मेसी में जाकर आप कहें फलां एंटीबायोटिक दे दे आपको मिल जाए, वो कहेंगे डॉक्टर का नुस्खा दिखाएं। जी ऐसे ही है। अब मैं ये क्वेश्चन राइज करना चाहता हूँ इस शो के थ्रू, इस बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि इस मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? बहुत अच्छी बात। ये देखो, ये सब्जी की दुकान नहीं है आप जाके आलू खरीदें, आपका दिल कर रहा है जाके शिमला खरीदें। दवाई आम बंदा, कॉमन मैन खरीद के नहीं खा सकता है पूरे दुनिया में। बिल्कुल ठीक। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम ये एंटीबायोटिक खा खा के इम्यून हो जाएंगे, डेवलप होगी अंदर, और होती है रेजिस्टेंस डेवलप होती है। बिल्कुल सही। और जब रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो दोबारा आप वो एंटीबायोटिक खाते हैं तो कोई असर नहीं होता। कोई असर नहीं। अब इसका नुकसान क्या होगा, एक वक्त आएगा कि हमारे पास जब पेशेंट हॉस्पिटलों से भर जाएंगे, आप एंटीबायोटिक देंगे तो उसे वो ठीक नहीं होंगे, तो ठीक नहीं होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये वो दुश्मन है जो हिडन है, और हमारी छोटी सी एक्टिविटी हम करें और हम ये मस्ट करें पूरे पाकिस्तान में कि फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट हो और दवाई उसके हाथ से जाए। तो ये दो मेन मसले हैं। सर आपने बहुत ये शानदार बात की, पहले तो इस पैगाम पे क्लैप होना चाहिए, बहुत अच्छी बात की है आपने। जैसे फरमाया अभी कि बाहर बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी आपको ड्रग नहीं मिलेगी, बल्कि बहुत से ममालिक में आपको तो खैर पता ही होगा कि ऐसा भी है कि आपको कोई वो नुस्खा लिख कर नहीं देते हैं, आपको कहते हैं बस ठीक है मैंने आपको चेक कर लिया, दवाई मैंने रिकमेंड कर दी। आप किसी भी फार्मेसी पे जाके अपना ID कार्ड नंबर बताएं, वो आपकी दवाई निकाल के, वो डेटाबेस एक बनी होती है, वो उसी वक्त आपको सेंट्रली कनेक्टेड होते हैं, वो दवाई निकाल के दे देते हैं। जो आपने प्रॉब्लम बताया ये आपने सिर्फ एक निशानदेही की एंटीबायोटिक के हवाले से। जो एक बहुत बड़ा मसला सर आजकल आ रहा है वो ये है कि जो नौजवान नस्ल है जो ड्रग्स की तरफ माइल है, मिसयूज करते हैं, उन्होंने मिसयूज करना शुरू कर दिया है कि उन्हें कुछ कॉम्बिनेशंस पता चल गए कुछ दवाओं के, वो जाते हैं वो दवाएं खरीदते हैं, उनको मिला के खा लेते हैं वो गोलियां या वो सिरप, तो उनको नशा हो जाता है उससे, तो ड्रग की जगह वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम को तो सर किसी न किसी ने कहीं ना कहीं से तो इसकी आवाज़ आनी चाहिए ना। बिल्कुल तो सही। मैं ये चाहता हूँ आपके शो से और हमारे इधर आने से कम से कम लोगों को ये मैसेज जाए, पॉजिटिव मैसेज, कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के और बगैर फार्मासिस्ट के किसी और बंदे को ये एथराइज नहीं होना चाहिए कि वो दवाई दें। सर आपने आज ये पैगाम दिया है, हम आपसे अहद करते हैं कि ये पैगाम हमारे इस शो से भी बार बार जाएगा जब तक इसके बारे में कुछ हो नहीं जाता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू जी। नेक्स्ट कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वकार है सर। सर एक शेर सुनाना चाहता हूँ। सर सुनाइए शेर। तुम तो अब आए हो इस दश्ते मोहब्बत की तरफ। सर मैं तो पहली बार मिला हूँ आपको आज। शुरू हो गया जी सर। तुम तो अब आए हो इस दश्ते मोहब्बत की तरफ, मैंने ये हाक बहुत पहले उड़ाई हुई है। अरे वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। बात जब हमने कही थी तो न माने इंशा, अब चले सूए दश्त खाक उड़ाने। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, मैं एक तो बात यहाँ बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जो हमारा ये बच्चा शान जो है जी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करता है, और जो भी जुमला दिया जाए, जो बात कही जाए, वो बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर करता है। तो यार बहुत मैं इस फील्ड से अब मुंसलिक हूँ पिछले करीबन 5 साल से, तो मुझे तो ये बहुत फेस करना पड़ता है। लोग बहुत ज़्यादा अपने ना डिटेल्स भेजते हैं, डेटा भेजते हैं, अपनी तस्वीर भेजते हैं वगैरह वगैरह कि हम में बहुत टैलेंट है, हम बुलाते भी हैं, लेकिन जब टैलेंट नहीं होता और हम उन्हें बताते हैं, सच्चाई होनी चाहिए ना, हम बताते हैं कि भाई आप में ये टैलेंट नहीं है, तो वो कहते हैं कि यार असल में ना हमारे टैलेंट को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये लगता है ना कि आप में टैलेंट है और यहाँ पे उस टैलेंट की कदर नहीं है, तो आप पता क्या कर रहे हैं, आप आवाम को गाली दे रहे हैं, क्योंकि ये वही आवाम है जो टैलेंट की कदर करती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने फैज़ की कदर की, गालिब की कदर की, इकबाल की कदर की, जालिब तक की कदर की, फराज की कदर की। आप चलते चले जाइए, बड़े बड़े फनकार, अदाकार, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान, बड़े बड़े लीडरान, उन सब की कदर की, अच्छे राइटर्स की कदर की, मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसे राइटर की कदर की, अनवर मकसूद जैसे राइटर की कदर की, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, अमानुल्लाह, इन सब लोगों की कदर की। वो आज भी जिंदा है, हम वो आज भी जिंदा हैं, लोग आज तक कदर करते हैं उनकी। लोगों को बेवकूफ़ ना समझा करें, लोग टैलेंट की कदर करते हैं। अपनी खिड़की जो आपने लोगों की तरफ खोल रखी है ना दशनाम तराजी के लिए, वो अपनी तरफ खोलें।
अपने टैलेंट में खंगालें कि क्या कमी है। क्या आपको लगता है कि आज तक आपसे किसी ने काम ही नहीं लिया, आपके टैलेंट की कदर ही नहीं हुई, तो अवाम को गाली ना दिया करें, यही अवाम है। अच्छा आपको एक और बात बताऊं यहाँ पे, एक और बड़ी बुरी बात है, डिग्रेड कर देने कि कोई कहे कि मैंने उसको ये बना दिया। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सलीम साहब कहें कि मैंने आगा को बनाया, आगा साहब कहें जी मैंने सलीम को बनाया, मैं इसलिए इन दोनों के नाम ले रहा हूं क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं। असल में तो आपको पता है कि मीडिया में बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी उसको मैंने बनाया, तो आप एक और बना लें। हाँ अगर आपने बनाया है, अगर तुम मेकर हो तो बना लो। बनाने वाला तो फिर बना के छोड़ता जाता है, भी ठीक। ऐसी बातें जो कह रहे होते हैं ना, कहते हैं कि इसको मैंने बनाया, जी जी, असल में वो ये कहने चाह रहे होते हैं कि इसको अब मैंने भगाया, इसको अब मैंने भगाया। ये बात बिल्कुल दोस्त है, कोई किसी को नहीं बना सकता, सब लोग बड़ी मेहनतें करके आए होते हैं। सलीम साहब जैसे चाय का काम करते थे, इनके टैलेंट की कदर किसने की? आवाम ने की है ना। ऐसा ही है। तो आज ये यहाँ बैठे हैं, ये तरले मिन्नतें करके तो नहीं बैठे, ये मेहनत करके बैठे हैं। ऐसे ही आगा साहब है, ऐसे ये सब लोग हैं। बेशक। जैसे आपने कहा कि जी आप और बना लें, जी जी, ये सवाल अगर किया भी जाए, जी जी, तो भाड़ में जाए, आप और बना ले, तो आगे से क्या जुमला आता है? क्या? तो यार किसको बनाओ, उसमें वो चीज ही नहीं है। तो जाहिर है फिर वो उसी की क्वालिटी थी। जिस बंदे की बात कर रहा है, एक वो बात बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं, ड्रामे में एक एंट्री है उसकी और बाहर आके के प्लानिंग हो रही मेरे खिलाफ। फील्ड ऐसी है, यहाँ कोई मस्त भी आ गया ना जिसको ज्यादा समझ नहीं जिंदगी की, अल्लाह ताला का सिस्टम है, जी जी, वो भी नहीं गया वापस कर। अच्छा ये वैसे ज्यादती है। दानिश साहब मैं आपकी इसमें राय चाहूंगा कि शायद इन लोगों की तरफ से भी एक ज्यादती है कि एक शख्स आया इस फील्ड में, ये इस फील्ड के बड़े बड़े हैवी वेट्स हैं, इनको पता है कि यार ये कुश्ती नहीं लड़ सकता, ये पहलवान नहीं बन सकता, बल्कि ये बहुत अच्छा कुछ और बन सकता है, तो उसको गाइड कर दें कि यार ये तुम्हारी फील्ड नहीं है, इसको छोड़ दो। लटकाए साथ क्यों फिरते हैं? ये जवाब जरा मुझे चाहिए। सर मैं इसका जवाब मैं देता हूँ जी। ये मेरी बात है, मैंने खुद कही है, मैंने सच्ची बात ये की कि मैं ये समझता हूँ कोई भी, मेरा बाप, मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, मेरा कोई रिश्तेदार हो, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि उस पे अल्लाह का खास करम है कि जिसको ये पता चल जाए कि ये काम मेरे बस का नहीं है। वाह 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 वाह, इसलिए कि वो अपना वो रास्ता अख्तियार करे जो उसके बस का है। लेकिन यहाँ जिसको हम ये कहते हैं ना बेटा ये काम मत करो, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, देखा हुणे तो जेलस होना शुरू हो गए ने, वो लाहौरों छड़ के वो पत्तों की करता होएगा। एक मेरी जो हम्बल इसमें राय है वो ये है कि मैं आमतौर पे किसी भी नौयत का आर्टिस्ट हो या कोई भी काम कर रहा हो, मतलब उसे शौक हो, तो मैं उसे मना नहीं करता वो करने से, और उसमें है या टैलेंट या नहीं है उसे मैं यही करता हूँ कि करते रहो। उसकी वजह ये कि यू नेवर नो कि अल्लाह ताला उसी में से ही कोई ऐसा सबब बना दे या कोई ऐसी मेहरबानी हो जाए कि वो काम चल। अच्छा इसको कहते हैं कि टामक टोइयां मारना। जी हाँ, जी। और सिर्फ इस बात पर यकीन रखना कि शायद कोई डिवाइन इंटरवेंशन आ जाए। अगर ऐसा ही हो तो हर आदमी को क्रिकेट टीम में डाल देना चाहिए, शायद कभी ना कभी तो यार वो चली जाए। नहीं हाँ सर, उसमें फर्क ये है कि मैं उसे क्रिकेट टीम में नहीं डालता। मैंने बड़े गुलूकार देखे हैं कि वो हॉस्पिटल में लोगों को इंजेक्शंस लगा रहे हैं, मैंने बड़े क्रिकेटर्स देखे हैं जो बैंकों में बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मैंने बड़े शानदार पेंटर्स देखे हैं जो कपड़े का कारोबार कर रहे हैं। तो ये भी तो ज्यादती है ना सर? बिल्कुल ज्यादती। मैंने सर बड़े वेले देखे हैं जो इस शो में गाना गाता है। सर पता क्या, ये एक जो जगह होती ना वहाँ आके बंदा पॉलिश होता है उसके अंदर। जैसे अभी आपने कहा कि शान देखो इसको जो भी समझाते ना फौरी पिक करता है। जी जी बिल्कुल, ये पिक की बात है, टाइमिंग की बात है। तो वो ज़ाहिर है जिस बंदे में होगी, हम कहेंगे भी ये अच्छा आर्टिस्ट नहीं हो लेकिन वो अच्छा आर्टिस्ट बन जाएगा। ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है। देखिए हीरा जो है ना वो हीरे की फैक्ट्री में ही जाके पॉलिश हो सकता है। अगर उस मशीन के ऊपर आप पत्थर पॉलिश कर रहे होंगे तो वो टूट जाएगा, उसी वक्त चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए जिसमें आर्ट है इस फील्ड से रिलेटेड वही यहाँ पे आके सरवाइव कर सकेगा, वरना कोई और यहाँ पे आके सरवाइव नहीं कर सकता। जैसे भी मरहूम ने बात की कि मैं किसी को मना नहीं करता, जाने देता हूँ, हम क्योंकि पढ़ाते हैं, मेरा सबसे पहला लेसन ही बच्चों को ये होता है कि यार सारी चीज़ें, किसी ने तुम्हारा खूबसूरत कैमरा नहीं देखना, इमेज के रंग नहीं देखने,
सिर्फ तुम्हारी कहानी देखनी है और उस कहानी को परफॉर्मर परफॉर्म कैसे कर रहा है वो तुम्हारी फिल्म या ड्रामा या जो भी चीज़ है उसको हिट कर देगा। तो अगर आपने उस जगह पे ये एक ऐसे बंदे को बिठाया जो आपका हिट एंड ट्राई बेसिस पे कि शायद चल जाएगा, तो फिर आपकी फिल्म भी शायद ही चलेगी। शायद ही चलेगी। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बात ना अपने जितने भी बच्चे हैं आने वाले जो क्रिएटिव फील्ड्स की तरफ आना चाहते हैं उनसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आजकल जैसे फेक वीडियोस होती हैं उससे बहुत पहले से एक बहुत बड़ा फेक कंटेंट चल रहा है। वो क्या चल रहा है कि आप इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं या सर्फिंग कर रहे हैं नेट पे, तो लिखा हुआ आ जाता है कि अगर आप रात को सोते नहीं हैं तो इसका ये मतलब है आप क्रिएटिव हैं। एक ये मिसाल है, ये बिल्कुल बकवास बात। अगर आप स्कूल से ड्रॉप आउट हैं तो आप बिलियनर बन सकते हैं, बिल्कुल फजूल बात है। अच्छा, ये कहा जाता है कि अगर आपके बाल बिखरे रहते हैं, आपको अपने शू लेसेस नहीं बांधने आते, तो इसका मतलब है आपका ध्यान खास कामों की तरफ है। बिल्कुल बकवास बात है। अपनी ज़िंदगी को सीधा करें। प्रिंसिपल्ड लाइफ थी। ये जो कहते हैं ना आइंस्टाइन जो थे उनको मैथमेटिक्स नहीं आता था, फिजिक्स में फेल थे, ये वो कुछ ऐसा नहीं था। फ्लाइंग कलर से वो आदमी पास होता था। ये सब गलत बातें हैं। आपको तारीख मस करके, अच्छा जी ये है फेक कंटेंट, अकवाले ज़र्री इस तरह के जो बिल्कुल फेक और गलत हैं, बेबुनियाद हैं कि जी एलन मस्क के पास कुछ भी नहीं था, वो वहां से यहाँ पहुंचा। बल्कि मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनी तकारीर में ये कह रहे होते हैं कि मैं कभी एलन मस्क को मिलूं तो उसे कहूं और बेवकूफ आदमी। मैंने कहा यार आप एलन मस्क को कह रहे हो बेवकूफ आदमी, मतलब अच्छा खैर बहरहाल। नहीं लेकिन ये बात तो सही है सर, मतलब उस बेचारे ने सिर्फ $300 मिलियन के साथ काम शुरू किया था। अब देखो टेस्ला वालों ने उसे 1 ट्रिलियन पे रखा है दोबारा। सिर्फ ऐसे ही तो बेवकूफ आदमी है। तो पॉइंट ये है, खुदारा फेक कंटेंट से बचें। अगर आप वाकई किसी तरह बनना चाहते हैं पढ़ें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप अभी मिसाल ले लें। ये सब मेरे पास क्रिएटिव लोग बैठे हैं और बड़े बड़े नाम बैठे हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में जो असनाफ हैं क्रिएटिविटी की, आर्ट की, लिटरेचर की, जो भी हो, उनमें जो सबसे कम पजीराई पाती है ना वो पेंटिंग है। That's true. ऐसे ही है जी, पेंटिंग सबसे कम पजीराई पाती है। आप कॉमेडियंस के नाम लेंगे आपको मिल जाएंगे, एक्टर्स के नाम लेंगे मिल जाएंगे, इवन डायरेक्टर्स के नाम मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। पेंटर्स तो सादक़ैन की कदर किसने की थी? इन्हीं लोगों ने की थी। लोगों ने। आलम शमजा की कदर किन लोगों ने की थी? इन्हीं लोगों ने की थी। बिल्कुल। तो ये सोचें भी ना, अपनी तरफ देखें और ये फेक कंटेंट से बचें कि अच्छा आर्टिस्ट वो होता है जिसके बाल उड़े हों, कपड़े गंदे हों और वो यूं फिर रहा हो। इनमें से कोई ऐसे फिर रहा होता है? अच्छा, अभी हम टैलेंट की बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं कि टैलेंट है, हमें कदर नहीं की गई। उनमें बहुत से लोग ऐसा हो सकता है कि वो टैलेंटेड, एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। उन लोगों को ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि जो उनको पहला चांस मिलता है ना अपना टैलेंट शो करने के लिए, वो एक्चुअली उनका आखिरी चांस होता है। वाह, ये अच्छी बात। तो उसको जिस जल्दी से, जिस अच्छे तरीके से वो ग्रैब कर लेंगे वही फायदेमंद होगा। उसके बाद वरना फिर वो इधर उधर देखते ही रहेंगे। तैयारी है नहीं, और सिर्फ ख्याल है। ख्याल अच्छा है। देखिए, एक मैं बात उस दिन हम कर रहे थे कि आगा साहब कि आप ना ताज पैसों से खरीद सकते हैं, बेशक। ताज पहनने वाला सर नहीं खरीद सकते। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। आप पैसों से दस्तार खरीद सकते हैं, एहतराम नहीं खरीद सकते। वाह। तो सिर्फ दस्तार ले लेने से, क्राउन पहन लेने से आप बादशाह नहीं बन सकते। बादशाह के लिए अपना सर भी बादशाह वाला बनाएं। ये गल्लां साडे लिए नहीं हो रही हैं। इजी रह तू, इजी। क्या आपने ये क्यों कहा ऐसे? सर मैनू कह रहे हरून साहब मेरे बारे तो नहीं गल्लां कर रहे। नहीं नहीं यार, तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहे। तुम तो अपने रोल बड़े अच्छे। ये बड़े लोगों के बारे में बात हो रही है, अब इजी हो जाए। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।